तो यहाँ पर क्या होगा, कैश में ऐड हो जाएगा, कैश में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दूसरा जो चीज है, सेकंड नंबर, कैपिटल है, उसमें भी ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है। जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करवाई थी उससे पहले मैंने आपको ये बताया था, कैपिटल में यदि प्रॉफिट आता है तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनकम होती है तो ऐड कर देंगे, कोई भी लॉस होता है तो वो लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस होता है तो उसको भी लेस कर देंगे। अगर आपने किसी ने नहीं लिखा हो तो दोबारा लिख लेना। कैपिटल में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इनकम एंड प्रॉफिट। और यदि कोई एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अभी यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ पर इनकम रिसीव्ड हुई है, इसका मतलब। तो इनकम रिसीव्ड हुई है तो हम क्या करेंगे, कैश में तो ऐड करेंगे ही, और बाकी कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। तो कितना रिसीव्ड हुई है कमीशन वो लिख लीजिए आप, 1500, 1500, 1500 रुपए। तो हम कैश के अंदर ऐड कर देंगे 1500 रुपए, और कैपिटल में भी ऐड कर देंगे 1500 रुपए। और ऐड करने के बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टोटल लगा देंगे। टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 69,000, 15,000, फर्नीचर का 37,500, और डेटर्स का 75,000। और इधर से यही क्रेडिटर 30,000, और ये कितना हो गया, 166500। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन के नीचे क्या लिख देना आप, न्यू इक्वेशन। बैलेंस जो आपने किए हैं अभी, अमाउंट निकाले हैं, उसमें आप क्या लिख देना, न्यू इक्वेशन। कर लिया सभी ने? बेटा अपूर्वा, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पुराना वाला जो किया हुआ है वो कहाँ पर है, लास्ट जो आपने किया था वो कहाँ है? तो बेटा अभी अभी मैंने आपको क्या कहा, सुनिए, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा। माना कि कैपिटल कोई भी अमाउंट है कैपिटल का, आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है? दो बात अलग अलग है। समझ में आने वाली बात तो ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, और या दिखाई नहीं देने वाली बात है कि जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो और ऑडियो दोनों ही क्लियर नहीं है। तो ऐसा करता हूँ, एक बार मैं एग्जिट होता हूँ और वापस से दोबारा रीज्वाइन करता हूँ। ठीक है।
अब बताइए, आपको वीडियो क्लियर है नहीं है? अब अभी क्लियर है वीडियो? अभी भी क्लियर नहीं है? अब बताइए बेटा, अब वीडियो क्लियर है? अब वीडियो क्लियर है क्या? अभी भी नहीं है? बच्चे तो कह रहे हैं कि सर क्लियर है अब। चलिए कोई नहीं, अभी थोड़ा जिससे मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। देखिए, इनकम मतलब रिसीव्ड हुआ है कमीशन 1500 का, तो ट्रांजेक्शन में आप लिखिए पहले रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1500। ट्रांजेक्शन के कॉलम में लिखिए रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1500। लिखा सभी ने? अब कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो बिजनेस के अंदर क्या आई है? कैश आया है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन का पैसा रिसीव्ड हुआ तो कैश आया, कैश आया, ठीक है। और हुई तो इनकम हुई। तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि कोई भी प्रॉफिट या इनकम हो उसको तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कैपिटल में। और यदि कोई एक्सपेंसेस हो, यदि कोई एक्सपेंसेस हो या फिर कोई भी लॉसेज हो, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर जिसको दिखाई नहीं दे रहा तो वो सुन भी लीजिए। कैपिटल में अगर इनकम या कोई प्रॉफिट हो तो ऐड कर देंगे, और एक्सपेंसेस या लॉस हो तो उसको लेस कर देंगे। तो अभी हम बात करते हैं, कमीशन हमारा प्रॉफिट है, तो वो हम इनकम के अंदर ऐड कर, मतलब कैपिटल में ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे करने के बाद में फिर इस इक्वेशन का बैलेंस कर देंगे, नीचे लाइन खींच देंगे पूरी, और फिर उसका बैलेंस कर दीजिए। बोलो, समझ में आया कि ये पॉइंट? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, और इधर लायबिलिटी और कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल।
अब हम वन बाय वन यहाँ पर कॉलम बनाते जा रहे हैं। कैश का बनाया हमने, स्टॉक का बनाया, फर्नीचर का बनाया, डेटर्स का बनाया, यहाँ पे लाइबिलिटी में क्रेडिटर का बनाया। अब मैंने यहाँ पे अभी अभी आपको बताया कि 67,500 जो था, और कैपिटल का जो अमाउंट था, कैपिटल का जो अमाउंट था, कैपिटल का जो अमाउंट था वो कितना था? 1,65,000। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ, ये लीजिए 1,65,000 मैंने लिखा। और इधर में यहाँ पे जो क्रेडिटर है वो कितने हैं? 30,000 के। ठीक है, और स्टॉक जो है वो कितने रुपए का है? 75,000, सॉरी, स्टॉक कितने का है? 15,000 का। और फर्नीचर जो है वो है 37,500 का। और डेटर्स जो है वो है 75,000, 75,000 के। अब यदि मैं बात करूं कि कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन नंबर 7 डालकर, और कमीशन जो है कैश की फॉर्म में रिसीव्ड हुआ तो 1,500 रुपीज हमें मिले। तो जब हमें 1,500 मिले तो हम कैश में ऐड कर देंगे। तो कैश में हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और उसके साथ ही हम उसको कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। कैपिटल देखिए ये रही, कैपिटल जो है उसमें भी हम ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? इसका टोटल लगा देंगे। तो कैपिटल कितनी होगी? 1,66,500 प्लस क्रेडिटर है 30,000 के, डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, और 69,000 हमारा कैश हो गया। 69,000 हमारा क्या हो गया? कैश हो गया। तो बताइए ये पॉइंट अब समझ में आ गया क्या? कमीशन वाला। कैपिटल 1,65,000 है बेटा। सिक्स्थ पॉइंट करने के बाद में, आपको सिक्स्थ पॉइंट करवा दिया था ना, उसके बाद में अब देखिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने सभी का बैलेंस लगा दिया। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। एक पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 3,000। पेड सैलरी ऑफ रुपीज 3,000। पेड की है, पेड मतलब आपने दी है सैलरी, तो सैलरी दी है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप बताओ। सैलरी क्या है? पहली बात तो ये देखो, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है। सैलरी एक बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंसेस है। जैसे कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देते हैं, तो बिजनेस का क्या खर्चा ही तो है। तो आप बताओ। लाइबिलिटी तो बिल्कुल है बेटा, देना, लेकिन यहाँ पर तो पेड कर रहे हैं ना हम, पेड कर रहे हैं हम। ठीक है,
यस, रोहित का करेक्ट आंसर। यस यस, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और एक और कहां पर होगा? एक और कहां पर होगा कैपिटल के अलावा? वेरी गुड रक्षा, बहुत बढ़िया आंसर। कैश में से भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो 69,000 कैश जो है, 69,000 यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर 3,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 3,000 माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर जो माइनस करते हैं हम, तो क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे तो इनकम थी इसलिए ऐड किया। और अब देखिए कैपिटल में से भी 3,000 को हम माइनस कर देंगे। कैपिटल में से भी 3,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3,000 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। बस दो ही जगह यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल में और कैश में, दोनों में माइनस हो जाएगा 3,000। उसके बाद में आप क्या कर दो? इक्वेशन कर दो, टोटल लगा दो वापस अगेन। यस, 66,000, 15,000, 37,500, 75,000, ये तो हमारा एसेट साइड हो गया पूरा। अब लाइबिलिटी साइड में देखिए 30,000 और प्लस ये माइनस कर दिया हमने तो वो कितना बच गया? 1,63,500। 1,63,500। ठीक है, 1,63,500 ये हुआ। अब उसके अंदर आपको आगे देखना है। आगे देखिए बेटा, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। एक और आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नो, लोन नहीं है। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। यस, रक्षा का आंसर करेक्ट है, ड्राइंग। अब ड्राइंग है। यस, देखिए अपूर्वा ने भी आंसर सही से सही दिया है, बिल्कुल सही है। ड्राइंग देखिए बेटा, पैसे बिजनेस में से निकाले तो एक तो क्या हुआ? कैश कम हुआ, क्योंकि पैसा गया ना, तो कैश कम होगा। दूसरा, कैपिटल भी कम हो जाएगी। जब पैसा बिजनेस में लगाया जाता है तो कैपिटल बढ़ती है, जब पैसा निकाल लिया जाता है तो कैपिटल कम हो जाती है। मैंने देखो जब आपको स्टार्टिंग में कैपिटल और ड्राइंग का एक डायग्राम बनाकर समझाया था, जब बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जो पैसा लगाता है व्यक्ति, वो तो क्या होता है? कैपिटल। जब पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाता है और कैपिटल कम हो जाती है। तो यहाँ पर ड्राइंग से क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी, भी कम हो जाएगा, तो दोनों चीजें कम हो जाएगी। तो कितना पैसा निकाला? 15,000 रुपए, 15,000। कितना निकाला? 15,000। तो दोनों में से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैश में से माइनस करेंगे 15,000, और जो माइनस करते हैं ना उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और कैपिटल है उसमें से भी माइनस करेंगे तो देखिए कैपिटल के अंदर भी हम देखिए आप 15,000 यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। माइनस कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इनका टोटल लगा देंगे। टोटल लगा देंगे तो देखिए इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500, 13 में से 5 4 और 1,
148500 और यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर क्रेडिटर एज इट इज लिख देंगे। डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं हुए, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए और कैश आपका कम हो गया, तो 51,000 कैश रह गया आपका। कैश कितना रह गया आपका? 51,000। बोलिए, ये पॉइंट भी समझ आया क्या? ये पॉइंट भी समझ आया क्या? यस। अब उसके आगे हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है, इसको तो आप ही बताएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। और देखते हैं को कौन बताता है इस पॉइंट को। ठीक है, इसको आपको ही बताना है और देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, चलिए। पेड पेड टू क्रेडिटर 15,000, पेड टू क्रेडिटर 15,000। अब बताइए आप इसका पॉइंट। पेड टू क्रेडिटर, बताइए जल्दी से। जवाब नहीं आया अभी तक किसी का? कैशियर? ये कौन सा जवाब है, कैशियर? कैशियर तो वो होता है जो कि कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं कैशियर। रक्षा कह रही है कि सर क्रेडिटर में ऐड होगा। और इसके अलावा कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होगा। प्रिया कह रही है सर आप ही बता दो। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। रोहित का जो आंसर है वो गलत है। रक्षा का आंसर जो है वो भी गलत है। और सुधीर का आंसर है वो भी गलत है। अपूर्वा का आंसर आधा अधूरा है, ऐड होगा, तो ये भी गलत है। देखिए बेटा, सोचिए, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 15। तो क्रेडिटर पहले कितने थे? क्रेडिटर क्रेडिटर डेटर नहीं, क्रेडिटर। क्रेडिटर किधर दिखाई दे रहे हैं आपको? लायबिलिटी साइड में देखिए, कैपिटल और प्लस क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर आपके 30,000 के हैं, उसमें से क्रेडिटर को आपने 15,000 रुपए दे दिए,
तो अब क्रेडिटर कितने रह गए? आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर को 30,000। आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए, तो क्रेडिटर कितने रह गए अब? 15,000। ऐसा थोड़ी कि पेमेंट कर दिया 15,000 और फिर अब क्रेडिटर और बढ़ गए, 45,000 हो गए। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने रह गए? 15,000, मतलब क्रेडिटर में से ये माइनस हो जाएगा। अब हम दूसरा चीज, क्रेडिटर को जो पेमेंट किया, क्रेडिटर को जो पेमेंट किया, तो वो क्रेडिटर को जो पेमेंट किया है वो कहां से किया? क्रेडिटर को पेमेंट कहां से किया? पैसा कहां पड़ा है? कैश, कैश, कैश। कैपिटल में से कैसे हो सकता है? कैश। आपके पास कैश पड़ा हुआ है, उसी में से तो पैसा दोगे भाई। आपके पास जो कैश है 15,000, उसमें से तो दोगे। सही है या गलत? तो इससे क्या होगा? हमारा कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। क्रेडिटर 15,000 के रह जाएंगे और कैश में से 15,000 रुपए चले गए, तो कैश में से 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो अब देखिए, कैश में से 15,000 माइनस, क्रेडिटर में से 15,000 रुपए माइनस। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? वापस से अगेन टोटल लगा देंगे। तो कैपिटल का तो बैलेंस वही है, कैपिटल का तो बैलेंस वही है। क्रेडिटर का बैलेंस कितना हो गया अब? 15,000। और डेटर है 75, फर्नीचर है 37,500, और स्टॉक है 15,000, और कैश जो है वो कितना है? 36,000। कैश कितना है? 36,000। तो आपको बताइए, समझ आया होगा? बोलिए, समझ आया आपको? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा, इतना सा, इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना सा लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, बाकी कुछ बेसिक्स जो चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, तो या तो मैं रक्षा को वो क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, शायद इसके नंबर है मेरे पास में, तो वो सभी को मैसेज में डाल देगी। या फिर अभी मेरे पास में फोटो क्लिक नहीं है, नहीं, अदरवाइज मैं अभी डाल देता। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि एक फोटो अभी डाल देता हूँ, जो कि सारे बच्चे उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अभी देखिए आप, ये कैमरा, चलिए अभी ये बैक कैमरा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मैं आपको फोटो क्लिक करके और इसमें आपको फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है,
उसमें मैं आपको क्वेश्चन ये डाल दूंगा, तो उस पे आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और उस ग्रुप में से फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर डिस्कस करिएगा, ठीक है। हाँ बेटा, सेंड कर देंगे नया। ठीक है। ओके, थैंक यू।